पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज सुबह से हम सब देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ना केवल सभी हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि राष्ट्र की अखंडता पे भी एक गहरा प्रहार किया है। बड़े भारी मन से ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं और सबसे पहले ये कहेंगे, आम आदमी पार्टी के मंत्री, वरिष्ठ नेता, ये सब जो वक्तव्य देते हैं, जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी आपके ही कहने पे होता है। और अरविंद केजरीवाल जी एक वीडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है, कहा जा रहा है और आपके मंत्री की उपस्थिति में कहा जा रहा है, वो स्वयं बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इस तरह के जो शब्द बोले जा रहे हैं, ये स्पष्ट कर देता है अरविंद केजरीवाल जी, आपको हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे किस तरह से नफरत है। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे? अरविंद केजरीवाल जी, ये समय है जब आपको हम याद दिलाएंगे, आपने संविधान की शपथ ली है। उस शपथ में यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे, देश की अखंडता को और मजबूत करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव को देखते हुए, वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख होता है ये कहते हुए भी कि आप चुनाव में चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बहरूपीय बन जाते हैं। मुझे याद आता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो ये तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे। और अब चुप्पी साधी हुई है और इनका इतिहास निकालें। हर भारतीय हिंदू चाहता था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अरविंद केजरीवाल की सोच ये थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए।
जब बनने लगा तो गिरगिटान की तरह सबसे आगे खड़े हो गए, रंग बदल लिए, कहने लगे ये ठीक ही हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिले, नौकरियां मिले, और एक फिल्म आई, तो यही अरविंद केजरीवाल इतनी नफरत करते हैं हिंदुओं से, कहते हैं ये झूठी फिल्म है। हिंदू प्रताड़ित नहीं हुआ। आज इस मंच से यह कहना जरूरी है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने संविधान को तार-तार किया है। हर उस हिंदू की भावना को आपने आहत किया है जो ये मानता है कि उसके रोम रोम में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण का अंश है। और आपको पूरे भारत से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, लेकिन अपने इष्ट, अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। हम ये भी मांग करते हैं कि आप ऐसे मंत्री को जो नफरत फैला रहा है, जो दंगे कराना चाहता है आपके इशारे पर, तुरंत बर्खास्त करें। जो शपथ आपने ली है संविधान की, समय आ गया है, आप अग्नि परीक्षा दें। आप दिखाएं कि आप संविधान का पालन ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मंत्री को भी बर्खास्त करेंगे जो समाज में जहर उगलता है। और अगर आपने माफी नहीं मांगी और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं, लेकिन ये जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। और केवल दिल्ली की नहीं, भारत की जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। अरविंद केजरीवाल जी, ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की आप है, ये रोज करता पाप है। हिंदुओं को गाली इसका जाप है, हम सब के लिए ये अभिशाप है। और मैं एक बात और कह दूं, आप केवल नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। ये देश कानून से चलता है। कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाएगी जो देश में और दिल्ली में सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच में, हर नागरिक के बीच में सौहार्द बना रहे। जो कृत्य आपने करवाए हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये दंडनीय है, ये एक अपराध है, क्योंकि आप दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से कोई मुद्दा उठाती है तो उसको निष्कर्ष पे लेके जाती है। जो अरविंद केजरीवाल जी आपने जहर उगला है, ये एक काला अध्याय
की तरह याद किया जाएगा और आपको जनता माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। As I said earlier, all steps required to ensure that peace, tranquility, brotherhood remains intact, not just in Delhi but in India, will be taken by the Bharatiya Janata Party. It is not a voluntary act. It is the responsibility of the Bharatiya Janata Party to do so, and we assure the citizens of the country every effective step, legal, political, will be taken to ensure that Arvind Kejriwal does not dare to spew venom against the Hindu community and is not able to disturb peace, tranquility and brotherhood that prevails in our country and especially in Delhi. Okay. एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव अपनी जगह है, विचारधाराएं अपनी जगह हैं, लेकिन एक धर्म विशेष के प्रति इस तरह के कृत्य करना, जहर उगलना, दंगा भड़काने का प्रयास करना और इस प्रेस वार्ता के बाद जनता की ताकत देखकर अगर कोई डरेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। कानून के सामने अरविंद केजरीवाल और उसकी सांप्रदायिक पार्टी को झुकना होगा, वो बहुत छोटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कहूंगा, जब आप किसी एक धर्म विशेष के प्रति जहर उगलने लगे तो आप संविधान को भी खंडित कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। और जब ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एक मंत्री करे तो ये और जहरीला और गंभीर हो जाता है। और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी निप्ड इन द बड। द भारतीय जनता पार्टी इज डूइंग द सेम। एंड जैसा मैंने आपसे कहा, इस देश का कानून इतना मजबूत है कि इन जहर उगलने वाले अरविंद केजरीवाल को उसके सामने झुकना भी होगा, माफी भी मांगनी होगी और मंत्री को बर्खास्त भी करना होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित करेंगे। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई मनोज तिवारी जी मौजूद है, वो भी आपको संबोधित करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सबको संबोधित करें और जो आज जो घटना हुई है उसके बारे में आपसे चर्चा करें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन श्री हरीश खुराना जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और
अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री जिनका बहुत ही नफरत फैलाने वाला बयान उन्होंने 10,000 की भीड़ के अंदर दिया है, जिस तरह उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमान का भाव दिखाया है और उन्होंने जिस तरह से नफरत फैलाने का काम किया है वो सिर्फ निंदा करने योग्य नहीं, उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको इससे पहले कि उनकी नफरत वाले बयान के बारे में कुछ बातें बताऊं, मैं आम आदमी पार्टी के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा नफरत फैलाकर और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही इस धारणा के साथ हुआ है, जिस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए चंदे में देकर ये कहा था कि कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, ऐसे प्रशांत भूषण के 1 करोड़ रुपए से आम आदमी पार्टी बनी है। तो उसकी मानसिकता सब जग जाहिर है, कैसी मानसिकता है उनकी। मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में भी एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर मैं आपको बहुत सारे तथ्यों के बारे में बताकर अपनी बात रखूंगा। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंदिर, हिंदू धर्म, हिंदू देवताओं के प्रति, देवी देवताओं के प्रति इनकी क्या धारणा है, क्या ये सोचते हैं, इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होता है। और ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बात नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बाटला हाउस इनकाउंटर के अंदर पंडित मोहनचंद शर्मा जो शहीद इंस्पेक्टर, उनके प्रति असम्मान दिखाकर बाटला हाउस इनकाउंटर में मारे गए लोगों के प्रति सम्मान दिखाया, वो भी एक धारणा को जाहिर करता है। जिस तरह इन्हीं की पार्टी के नेता ताहिर हुसैन द्वारा निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई, वो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो प्रायोजित दंगा था उसके द्वारा किया गया। और जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई भारत की तरफ से, उसको भी कटघरे में खड़ा करने का काम जिस मंशा से अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो भी हमारे वीर सैनिकों के प्रति असम्मान की भावना दर्शाता है। अभी आपने देखा राम मंदिर के बारे में इन्होंने किस तरह बातें कही, हल्की बातें कही कि मंदिर नहीं, वहां तो कुछ और होना चाहिए, मंदिर बनाने की जरूरत क्या। लगातार आम आदमी पार्टी जब से जन्म हुआ है तब से लगातार देश, हिंदू धर्म, देवी देवताओं के प्रति इनके नेता गलत टिप्पणियां दे रहे हैं, असम्मानजनक बातें कह रहे हैं। और ये तो हद ही हो गई कि अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खास उनकी कैबिनेट के मंत्री कोई मामूली व्यक्ति नहीं, राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में वो मंत्री है और वो मंत्री 10,000 की भीड़ में ये कह रहे हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है, सर्वधर्म समभाव की भावना से यहां पर काम होता है, संविधान की है। लेकिन बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी भी दूसरे धर्म के प्रति अपमान या असम्मान आपको करना है। और वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार में, वो यहां हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो असम्मान और अपमान जो उन्होंने किया है, ये बिल्कुल भी अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल अगर वास्तव में अपने आप को सेकुलर मानते हैं, अगर वो वास्तव में अपने आप को
धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। कभी कभी तो वो कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये कैसा ढोंग है अरविंद केजरीवाल जी? और अगर ये ढोंग नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर गौतम जी को बर्खास्त करिए। आप 24 घंटे के अंदर बर्खास्त करिए। हम तो कंप्लेंट देने जा रहे हैं उनके खिलाफ। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल में तो क्या आम आदमी पार्टी किसी भी ओहदे पर रहना का अधिकार नहीं, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मेरी यही मांग है। ये बहुत गलत काम किया, अक्षम्य अपराध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश उप प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी जी आप निवेदन करें। धन्यवाद भाई हरीश जी। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं, अगर वो एक साथ कोई भी सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि भोली भाली सूरत दिखाने के पीछे कितना क्रूर चेहरा छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का। अगर आप अभी भी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आईडी अगर उठाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है, जो मैं अक्षरशः आपको पढ़ना चाहता हूं। इस आदमी का कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, कितना बड़ा दोगलापन है अरविंद केजरीवाल का। ये सिर्फ ट्वीट पे लिखे हुए उनके स्टेटमेंट से पता चलता है। मैं अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी निकाल रखा हूं जिस पे लिखा है, सब इंसान बराबर है, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर। ये तो हो गया दिखाने वाला चेहरा। आप सब इसको खोल सकते हैं। आप अरविंद केजरीवाल का जो ट्विटर आईडी है, ये शब्द उस धूर्त व्यक्ति के लिखे हुए हैं जो कई घटनाओं से अपनी धूर्तता को स्पष्ट करता है, अपनी क्रूरता को स्पष्ट करता है, नफरत फैलाने की नीति को स्पष्ट करता है। आज इसका एक बार फिर से परीक्षा होना है। जैसा हमारे आदेश गुप्ता जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य है तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। अगर आप उसको सजा नहीं देते हो तो हम समझ लेंगे कि धूर्तता के, क्रूरता के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो अक्षरशः सत्य है। आज बौद्ध धर्म को भी बदनाम करने की कितनी बड़ी साजिश हुई। आज हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने के, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। हम सभी ये मानते हैं, सभी धर्म समान है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐप देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान है। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन काल में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। हमारे इस देश में जिन शहरों में बुद्ध को पूजा जाता है, उसी शहर में हिंदुओं का सबसे बड़ा गढ़ भी होता है गया, जहां लोग, दुनिया भर के लोग अपने पितृपक्ष में पिंड दान करने के लिए आते हैं। वहां तो कोई झगड़ा नहीं। ये एक स्टेटमेंट कितना नफरत फैला सकता है, इसकी कल्पना कर लीजिए आप लोग। न जाने कितने लोग मेरे को फोन किए
जो बौद्ध है, न जाने कितने लोग जो हिंदू मुझे फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कौन सा, ये तो बहुत बड़ा साजिश है दंगा फैलाने का। और ये किसने किया है? आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर ने। दिल्ली में 7 ही मंत्री होते हैं, 7 में एक वो भी है जिस मंत्री ने ये बात कही है और इतने बड़े समूह में कही है कि वहां बैठे हुए लोग भी हतप्रभ हैं। माइक आपके हाथ में है, आपने जो बातें कही है ये या तो आम आदमी पार्टी की ये बिलबिलाहट दिखाता है कि अब हम तो आग लगाएंगे, क्योंकि हमारे बेईमानियों को क्यों पकड़ रहे हो, हमारी जांच क्यों कर रहे हो, ईडी हो सीबीआई हो, ये क्यों हमारे को जांच कर रही है। अरे आप पाप करोगे तो जांच तो होगा अरविंद केजरीवाल। और यही बिलबिलाहट का कारण है कि आप छिछोरेपन में आ रहे हो। कल आप दिल्ली के माननीय एलजी संविधान की रक्षा करने वाले व्यक्ति को, उनका पालन कराने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी से जोड़ते हो। छिछोरेपन की हद हो गई है तुम्हारी अरविंद केजरीवाल। और अपने एक मंत्री से पूरे हिंदू समुदाय को, हमने देवी देवताओं को गाली दिलवा के दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारी भाषा हो सकती है, ना ये बौद्ध की भाषा है, ना ये हिंदुओं की भाषा, न किसी धर्म की भाषा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं आज हम सब जा रहे हैं, इसकी कंप्लेन कर रहे हैं और इस मिनिस्टर को यथाशीघ्र इसको संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ऐसे पद पे आता है तो उसका पहला शपथ होता है संविधान का शपथ। उसमें आप जिसको भी मानते हैं उसको गॉड को माने, ईश्वर को माने, उसकी शपथ लेकर के कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, अक्षुणता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता बनाए रखेंगे। ये शपथ कहां गया अरविंद केजरीवाल? क्यों दिलाते हो शपथ? तो इसके बाद मेरा स्पष्ट मत है कि हम सबको आज, जैसा हमारे अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है, हम लोग ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल साजिश फैलाने की छूट नहीं देंगे और क्रूर अरविंद केजरीवाल के इस चेहरे को बेनकाब करेंगे और लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप सब भी जागो, वरना ऐसे लोग समाज को जला करके रख देंगे। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद भाई। किसी को प्रश्न हो तो इस पूरे मामले पर राज्यपाल गौतम का कहना है कि 22 प्रतिज्ञाएं होती हैं जो बौद्ध धर्म को जो भी अपनाते हैं उन्हें देनी होती है, और ये सब इसी का पार्ट एंड पार्सल था जो वीडियो में देखा गया है। इस पर आप लोग की और उनका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की परिभाषा है, ये बौद्ध धर्म की परिभाषा नहीं है। बौद्ध धर्म, आप जो धर्म कहता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, उसको आप इस तरह से कलंकित करने में लगे हो। आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगा कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या कहते थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि आप वो बताएं कि इस उनके मिनिस्टर का ये कृत्य, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा, आप हनुमान जी की पूजा करने गए थे, आप 1 ही घंटे के लिए